नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है प्रेम का उदय। यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे ज़मीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो गई थी। भोंदू प्रातःकाल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है, मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से ज़्यादा ना मिलेंगे, 2-4 सैकड़े मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो लो। भोंदू ने भौएं सिकोड़ कर कहा, क्या धर्म बकती है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे? बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सकें पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी ना तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सोचती है? यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? भोंदू इस चोट से तिलमिला गया। उसके जिहरदार नसें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक झपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने सीखी ना थी। जिसके पराक्रम की सारी कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चूं तक नहीं कर सका। दबी जवान में बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजड़ दंपत्ति आज 3 दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उन्हीं 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने पर प्राणों का भय था, कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही न देता था। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियाँ और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई और भोंदू
लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सैकड़ों मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सैकड़े भी ना मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रांड अपने मान में ही खुश हैं। भोंदू ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूँ? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूँ तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ ढेले ढेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यहीं सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सज़ा ना होगी। बंटी विचलित ना हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम ही पकड़ जाओगे। और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट ना छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई। फिर तुम्हारे छुड़े गड़ासे को कोई कहाँ तक डरे। जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पगहा तोड़ा कर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने इसका कुछ जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकाने की ज़रूरत नहीं रही। जब दीवार हिलने लगती है तब हम उसे को संभालने की चिंता नहीं करते। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र ना थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चरकर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसके खाने पीने की चिंता ना की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर ना था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताओ, दुनिया कमाती है तो किसी और को हिसाब देने जाती है क्या? हम ही क्यों अपना हिसाब दे? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, ये कहने से गला ना छूटेगा बंटी, तो कह देना मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना रुपया जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन सा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच डाले। जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, एक एक जड़ के लिए मुट्ठी बुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सैकड़े, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकलियाँ, बूंदे, सिंदूर, पान, तम्बाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान पर गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते देर रात घर लौटे। बंटी के पाँव आज जमीन पर ना पड़ते थे। आते ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करना शुरू किया। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लोटिया पानी भी ना देती थी।
रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की बेदी पर बकरे का बलिदान ना किया था। पुलिस को मिलाने में ज़्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती ज़रूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्यसिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भोंदू ने यह खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ ना आ जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को ना जचा और उसे अपने कृत्य को गुप्त भी रखना चाहता था। इसलिए किसी को सूचना भी ना दी थी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी। वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जून कहाँ चले? अभी आता हूँ, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेही के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर ना लगेगी, तो ना यह गड़ासा अपने पास रख ले। उसने गड़ासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेडब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गरड़िए के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा, वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है, या इससे कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नई आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संवारे, मुंह पर उपटन मला, साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने से ही इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो कुछ रंग निखर जाता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियाँ लाएगी। केश गूंथ कर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया, जिससे बाल न बिखरने पाए। फिर पान लगाए। चूना ज़्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मज़ा है। आखिर कड़वी मिर्च भी लोग मज़े में खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचैले कपड़े पहन कर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबैने में सुगंध लगा कर खाए। इस तरह सजकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब अब भी वह ना आया तो उसका जी झुंझुराने लगा। रोज़ तो सांझ ही से द्वार पर पड़ा रहता था, आज ना जाने कहाँ जाकर बैठ गए। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकित हो उठा। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठस्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार मान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ न गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतज़ार में उद्विग्न रही। ज्यों-ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर भी उठती थी, आंखें भर भर आती थीं। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा ज़माना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे यह काम ना होगा। मैं यह थोड़े ही कहती थी कि आग में कूद जाओ। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, यही तो है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते।
जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों? अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगीं। भोंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छाह में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल धूसरित काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इस फेर में ना रहना। यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दे? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाढ़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नज़र भेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ और कसर रह गई हो वह भी पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाए। मगर इन बैठकबाजियों से नहीं बच सकते। अगर एक बार ना किया तो 3 साल को जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो इसे। कोठरी में बंद करके पसेरी भर मिर्च सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी काट डालो, लेकिन कुछ हाथ ना लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझती हो आदमी को रुपए पैसे जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं? जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धुनी सुलगा कर भी देख लो दरोगा जी। अब आपको विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्ची लाने दौड़ पड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी, चोरी करके एक बाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों से मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेल कर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हकीम से रत्ती रत्ती हाल कह दूँगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगा। क्यों नहीं एक बाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊँगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झाड़ फैली और भोंदू के खांसने की आवाज़ें कानों में आईं, तो उसकी आत्मा कातिर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धुनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक होकर पूछा, धुनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने एक बाल कर लिया है। भोंदू की नाक, आँख, मुंह से पानी जारी था। सिर चक्कर खा रहा था। गले की आवाज़ बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंद गईं। बोला, क्या कहा? क्या कहा? चोरी खुल गई। दरोगा जी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले ही एक बाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती? भोंदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहाँ माल बरामद हो गया, तुम अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार
इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भौंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी ज़बान बंद हो गई। उसे देखते ही भौंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों सी तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभी जाती थीं, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अभी भी भरी धरी थी। फुलझड़ियाँ छीकों पर हांडी में धरी थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती हैं, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गई थी। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसकी सिर की उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज़ समेटे उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे उसमें वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखा। फुलौरियाँ अछूती थीं। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आँखें उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 1-2 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गड़ासा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की। आफत से उसकी जान बचाई। मर्जाद जान से प्यारी नहीं होती। भोंदू को होगी, उसे नहीं है क्या? इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा। उसने सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू न था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों न भाता था, पर आज उससे उसे इतनी आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थी। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई इसके पैरों पर गिर पड़ेगी, क्या तब भी न छोड़ेगा? इन आँखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इसमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया ना आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेल कर पी ली और छींके से फुलौरियाँ उतार कर खाई। जब उसे मरना ही है तो साथ क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारों सी आंखें उसके सामने चमक रही थीं। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था, देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भोंदू कहेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कहेगी? कह देगी, पी, क्यों ना पिए, इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ है। वह एक बूंद भी ना छोड़ेगी। जो होना हो। भोंदू उसे मार नहीं सकता। इतना निर्दयी है, इतना कायर है क्या? उसने फिर चुक्कर भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने खिंच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार
अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथों पर रख देता है। अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी न लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता है। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे। यकायक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है, चल देख, भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर ना जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर पकड़ ना लेते तो जान ही दे दी थी। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है, चाहता है उठकर बाहर देखो, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखलाई दी। वही गुलाबी साड़ी है, पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भोंदू ने छीड़ स्वर में कहा, तो इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई 1 घूंट पानी देने वाला भी ना रहेगा। मैं कहता हूँ तू क्यों इतना मरती है। 2 गट्ठे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्ठा लाने का क्या काम था। यह हांडी में क्या लाई है। बंटी ने हांडी को छुपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है, कैसी हांडी। भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, आंचल के नीचे छिपी हुई हांडी खोल दी और उसने भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, ज़रा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे कि सदा खाट पर ही सोने का विचार है। भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी नहीं खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भोंदू ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंधा मारूं। बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना, तब जाना। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।